जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बड़ी समस्याएं सॉल्व करो। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप सड़क पर दौड़ना चाहते हैं या हजारों फुट की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आगे बढ़ने के लिए क्या करना जरूरी है, हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। मैं कहती हूँ आगे बढ़ने के लिए छोड़ना जरूरी है। बहुत सारे बंधन को तोड़ना जरूरी है, क्योंकि चलने के लिए वजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है। और वजन होता है लोगों की कड़वी बातों का, उनकी जली कटी बातों का। तो आपको सीखना होगा इग्नोर करना, क्योंकि जो चीज़ जितनी हल्की होती है उसकी उड़ान उतनी ही ऊंची होती है। हम अपनी साइड से किसी के लिए पूरी एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपनी साइड से पूरा पूरा टाइम दे रहे हैं, पर सामने वाला कद्र नहीं करता, वो अपने हिसाब से हमें ट्रीट करता है। आप लाइफ में अगर कुछ कर रहे हो तो अपने लिए करो, अपनी खुशी के लिए करो। कई बार ऐसा होता है कि हम अगर कोई घर खरीदने जाते हैं या खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले ये डिस्कस करते हैं कि क्या हमारी सोसाइटी में या हमारे रिश्तेदारों में किसी के पास इतना बड़ा घर होगा, किसी के पास इतना महंगा घर होगा, क्योंकि हमें तो उन्हें दिखाना है हमारा घर उनके बंगले के सामने बड़ा लगे। आप बहुत चिंता करते हो, अपनी नहीं लोगों की। कुल मिला के हम लोग अपने लिए, अपनी खुशी के लिए ये सब नहीं करते। हम होड़ में बहे जा रहे हैं और इसी होड़ में हम चिंता की गठरी बांधकर अपने सिर पर बस चलते जा रहे हैं। और इन सब के चलते आप जीवन में जीना ही भूल जाते हो। कोई इंसान हमें एक बार हर्ट करता है और उसके बारे में हम 100 बार सोचकर 100 बार हर्ट होते हैं। कोई भी इंसान खुश रहना भी खुद ही चूज करता है और दुखी होना भी खुद ही चूज करता है। जब दोनों ही चीजें हमारे ही हाथों में है तो इग्नोर करके खुश रहना सीखें। जो भी आपको परेशान करते हैं उन्हें इग्नोर करना सीखना होगा। सो हमें किस तरह के लोगों को इग्नोर करना है, किस तरह के लोगों से दूरी बनानी है, तो आइए आज इनके बारे में जानते हैं। आपके घर या बाहर का इंसान, फिर चाहे वो आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अगर वो आपके सपनों का, आपकी सोच का मजाक उड़ा रहा है कि इतने बड़े सपने मत देखो या इतना ऊपर मत उड़ो वरना मुंह के बल गिरोगे, और ऐसे ही घिसे पिटे बोरिंग डायलॉग्स कोई बोल रहा है, तो इन बातों पर सैड होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको तो उन पर तरस खाना चाहिए, क्योंकि कोई भी किसी के सपनों का मजाक तभी उड़ाता है जिसके खुद के कोई सपने ना हो, जो खुद हिम्मत ही नहीं कर सकता सपने देखने का और उन्हें पूरा करने का। और वो इंसान ही क्या जिसका कोई ड्रीम ही ना हो, उनकी जिंदगी में कोई गोल ही ना हो। वो तो एक जिंदा लाश की तरह अपनी जिंदगी को बस जिए जा रहा है। वो सुबह से शाम तक क्या करता है उसका कोई मतलब ही नहीं है, उनके पास कोई पर्पस ही नहीं होता। ऐसे लोग अपना और दूसरों का, दोनों का टाइम वेस्ट करते हैं। कुछ नियम खुद के लिए भी होना चाहिए जिंदगी में, क्योंकि जो अपने लिए नियम नहीं बनाता उसे दूसरे के नियमों को चलना पड़ता है। तुम पैसे और हैसियत बनाओ, रिश्ते तो लोग खुद बनाने आएंगे। बड़े सपने देखने वाले अपने सपनों की उड़ान किसी से पूछकर या किसी के इशारों पर नहीं भरते। अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो यह समझ लेना कि उनकी समझ 7वें पाताल में है। जिस तरह से 7वां आसमान होता है ना, वैसे ही 7वां पाताल होता है इन जैसे लोगों के लिए, जो इस जन्म में तो ऊपर नहीं उठेंगे। तो उन लोगों को इग्नोर करने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि ऐसे लोग आपको हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर बाजार और आपके खुद के घर में मिल जाएंगे। सो इग्नोर दें। आइए आते हैं सेकंड पॉइंट पे। आप अपना ज्ञान बढ़ाओ, क्योंकि जब आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। मान लो कि कोई छोटा बच्चा है और वो आपके सामने आकर कहता है कि हम चलते हैं तो हमारे साथ ये पेड़ पौधे क्यों चलते हैं, हम सूरज पर क्यों नहीं जा सकते। तो हम उस बच्चे की बातों को सुनकर हंस देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि ये बच्चा अज्ञानतावश ऐसा बोल रहा है, क्योंकि हम उन सवालों का जवाब जानते हैं, इसलिए हम मुस्कुराकर उसे टाल देते हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन अगर आपके साथ तब हो जब आप कॉलेज, स्कूल या ऑफिस में अपने दोस्तों के बीच बैठे हों और कोई बंदा आए और आपसे बिल्कुल सिल्ली से सवाल करे कि तुम्हें तो साइकिल चलाना भी नहीं आता, तुम्हें तो ये लैंग्वेज में बोलना भी नहीं आता। अगर वहां पे सच में आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आपको इंसल्ट फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि अरे इसने तो मेरी इंसल्ट कर दी। और अगर चलो मान लो कि आपको साइकिल चलाना नहीं आता पर आप बहुत अच्छी कार ड्राइव कर सकते हो,
आप उस लैंग्वेज में ना सही बट किसी और लैंग्वेज में अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हो, तो आप उस बच्चे की बातों की तरह इस बंदे की बातों को भी हंसकर इग्नोर कर दोगे, क्योंकि आप तो उससे भी बेटर हो। आप हंसकर टाल दोगे उसको, आपको बुरा नहीं लगेगा उसकी बातों का, आप इग्नोर कर दोगे उसे। इसलिए इग्नोर करने के लिए अपना ज्ञान बढ़ाओ और उसके साथ साथ अपना आत्मविश्वास भी बढ़ाओ। और ज्ञान बढ़ता है इस चीज से कि पहले आप सुनना सीखो, उसके बाद उसे फिल्टर कर दो कि कौन सी बात रखने वाली है और कौन सी हटाने वाली। अगर आपने यह सोच लिया कि मुझे तो सब कुछ आता है, सब पता है, मुझे किसी से कुछ सीखने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो समझ लेना आपका ज्ञान बहुत ही ज्यादा छोटा है। अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। आइए आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जहां से आपको हेट मिल रही हो, जहां से आपका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो रहा हो कि मैं तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। ऐसी जगह से बातें सुनकर खुद के अंदर इन्हें जगह ही मत दो, खुद पर हावी मत होने देना। आप जैसे ही इनकी बातों को सुनना बंद करोगे, जैसे ही अपने आप को इनसे दूर करोगे, तभी आपको अपने अंदर से लगने लगेगा कि ये सब पीछे रह गए हैं और मैं कुछ न कुछ कर सकता हूँ। इसलिए ज्ञानी बनो, वजह हर बात को दिल पर लेने के। दिल पर लेने से हमें ही हर्ट होता है, मतलब हम ही किसी की केयर करते हैं और हम ही हर्ट भी होते हैं। ये सब बातें हमें खुद की नजर में और उनकी नजर में बहुत छोटा फील करवाती है। इससे अच्छा तो इसे नजरअंदाज ही कर दें और अपने आप को बड़ा बनाएं। ज्ञान आपको इतनी ऊंचाई पर लेकर जाएगा जहां से ये आपको नीचा देखने वाले लोग बहुत ही छोटे चींटी की तरह नजर आते हैं। इसलिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आशा करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। मेरे वीडियो पे टाइम देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।